Good morning, 7th class student. Myself, Supriya Gupta. Welcome in Jha classes. Today's topic is adverb. Okay. So first of all, see the topic. What is adverb? तो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगी कि what is adverb. Adverb होता क्या है, ठीक है? तो everyone see on a board. An adverb is a word that modifies कह लीजिए या फिर in easy language we can say describe, ठीक है? Adverb is a word that modify, describe a verb, an adjective or another adverb. Okay? तो मैंने क्या कहा? An adverb is a word that modify या फिर describe a verb, an adjective. या फिर ये क्या है कि एक adverb एक ऐसा वर्ड है जो कि आपको क्या डिस्क्राइबिशन करता है? वर्ब का और एडजेक्टिव का, ठीक है? किसका डिस्क्रिप्शन करता है? वर्ब का और एडजेक्टिव का, ठीक है? जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देयर आर एज अ एग्जांपल, लिसन टू मी, ठीक है? एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि देयर आर 3 ब्रदर, बात करते हैं देयर आर 3 ब्रदर, वन ऑफ वर्ब, सेकेंड वन ऑफ एडवर्ब और थर्ड वन इज एडजेक्टिव, ठीक है? देयर आर 3 ब्रदर, ठीक है? अब क्या हुआ, आप लोगों को सभी को पता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब. आपको अच्छे से पता है कि एडवर्ब की डेफिनेशन होती क्या है. फर्स्ट होती है हमारी एडवर्ब, अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें तो डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, ठीक है? डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. तो क्या होता है, वर्ब का क्या काम होता है? डूइंग वर्ड या वर्ब. वर्ब का काम होता है वर्ब का क्या होता है? काम करना. क्या होता है? काम करना. तो एक ब्रदर ने क्या किया? यहाँ पर काम किया है, ठीक है? और यहाँ पर जो हमारा सेकंड ब्रदर है एडजेक्टिव, वो क्या करता है? डिस्क्राइब. क्या करता है वो? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है, ठीक है? वर्ड्स को क्या कर रहा है? ये वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहा है. ओके, तो जो वर्ब है वो काम करते करते थक गया और जो एडजेक्टिव है वो वर्ड्स को डिस्क्राइब कर करके थक चुका है, ठीक है? और जो एडवर्ब है वो अभी क्या है? वो एकदम फ्रेश है, ठीक है? उसे ना अभी कोई काम है ना अभी कुछ उसे हेडेक है. देन व्हाट हैपेंड, सपोज दैट कि दीज 3 ब्रदर आर गोइंग इन अ पार्टी, ठीक है? अगर सपोज करें तो क्या बोला मैंने कि जो 3 ब्रदर्स हैं दे आर गोइंग इन अ पार्टी, वो कहाँ जा रहे हैं? पार्टी में जा रहे हैं. जो वर्ब है वो काम करके थक गया और जो एडजेक्टिव है वो भी काम मतलब वर्ड्स को डिस्क्राइब कर करके थक चुका है. पर जो एडवर्ब है वो अभी फ्रेश माइंडेड है. तो जो एडवर्ब है उसने क्या किया? उसने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ली. किस चीज़ की? कि वर्ब को और एडजेक्टिव को दोनों को फ्रेश अप करने की, दोनों को पार्टी के लिए रेडी करने की. तो क्या हुआ कि एडवर्ब ने वर्ब को रेडी किया और एडवर्ब ने ही एडजेक्टिव को रेडी किया, ठीक है? यहाँ इन दोनों को किसने रेडी किया? एडवर्ब ने, और उन्हें एकदम प्रॉपर तरीके से ड्रेस अप कर दिया, ठीक है? क्योंकि क्या हुआ, वर्ब यहाँ एडवर्ब के बिना क्या थी? इनकम्प्लीट, क्योंकि वहाँ वो काम करके थक चुकी थी और एडजेक्टिव भी डिस्क्राइब करके थक चुका था. तो एडवर्ब ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि इन्हें मैं रीड्रेस अप करता हूँ, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ इनको. तो एडवर्ब ने यहाँ आके रिफ्रेश किया. तो मीनिंग इज दैट कि अब बात करते हैं डेफिनेशन की. सेम मीनिंग मैं आपको समझाना चाह रही थी कि जो एडवर्ब है एक ऐसा वर्ड है जो कि डिस्क्रिप्शन करता है वर्ब का और एडजेक्टिव का. हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? ठीक है, तो फर्स्ट नोट डाउन टू इट, आप इसे नोटेड कर लीजिए और देन मैं आपको बताती हूँ इसका काइंड्स और एक एग्जांपल और देती हूँ.
चलिए एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, यहीं पर दे देते हैं। एग्जाम्पल इज रोहन रन्स। ठीक है, रोहन क्या कर रहा है, भागता है। ठीक है, बात की रोहन रन्स, तो रन्स इज वर्ब। ओके, पर हमें अगर इसे चेंज करना है या फिर हम इसमें किसका यूज कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन करनी है कि रोहन कैसे भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, तो रोहन रन्स फास्ट। ठीक है, तो इधर रन्स जो है वो हमारी वर्ब हो गई और कैसे भाग रहा है ये हमारी एडवर्ब हो गई। मतलब हमने सेंटेंस में क्या चेंजिंग की, रोहन भाग रहा है। ठीक है, हमने क्या चेंजिंग की, रोहन भागता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रोहन रन्स फास्ट, कैसे भाग रहा है, फास्ट भाग रहा है। तो यहाँ पर हमने वर्ब के साथ में एक न्यू इंक्लूडेड किया फास्ट का। ठीक है, कि क्या हो रहा है, कैसे कर रहा है, तो यहाँ पर फास्ट हमारा क्या हो गया बेटा, एडवर्ब। ठीक है, क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। मे बी यू हैव अंडरस्टूड एवरीवन। चलिए अब बात करते हैं, देयर आर काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ओके, सो फर्स्ट काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, बात किसके बारे में की, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, चलिए बात करते हैं, फर्स्ट काइंड हमारा जो होता है वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, एडवर्ब ऑफ मैनर, आई विल टेल यू वन बाय वन, आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज मैनर और अनदर काइंड्स। ओके, एंड सेकेंड वन होता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकेंड हो गया हमारा, थर्ड हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, फोर हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, फोर्थ हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और फिफ्थ हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया हमारा। तो हमने क्या बात की, देयर आर काइंड्स ऑफ एडवर्ब। सो फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, पहला क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकेंड है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, फोर्थ वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फिफ्थ वन इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, अब मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। देखिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, चलिए एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है, देखिए मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, तो उसे देखिए। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन, वह कैसे हुआ है, हाउ एन एक्शन इज डन, कि वह हुआ कैसे है। एंड दे आंसर द क्वेश्चन, दे आंसर द क्वेश्चन हाउ और इन व्हाट मैनर, तो वो आंसर देते हैं क्वेश्चन का कि वर्क कैसे हुआ है और किस मैनर में हुआ है, कि वर्क कैसे हुआ है और किस मैनर में हुआ है। दैट इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। एडवर्ब ऑफ मैनर को मैंने बताया, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन।
ठीक है, मैं राइट करती हूँ यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन। ठीक है, तो क्या किया इसने, एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बता रही है टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन, और दे आंसर the question, they answer the question how, in what, how or in what manner। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा एडवर्ब ऑफ मैनर बताती है। अब मैं आपको देखो बार बार इसी चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको अगर कहीं पर प्रॉब्लम आए तो आप मेरी उस बात को सुन लें। ठीक है, कि मैंने ये बताया जो हमारा फर्स्ट काइंड है एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस, जो कि बताता है हाउ एन एक्शन इज डन, कि वर्क कैसे हुआ है, एंड दे आंसर द क्वेश्चन, और वो आंसर देता है कैसे और इन व्हाट मैनर, और किस मैनर में हुआ है। ठीक है, किस मैनर में हुआ है। जैसे हम बात करें एज ए एग्जाम्पल, बात करें ही रन क्विकली, ही रन क्विकली। तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा यहाँ पर कि वो क्या कर रहा है, हाउ एक्शन इज डन, और आंसर देगा कि इन व्हाट मैनर, किस मैनर में हुआ। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वह भागता है। कैसे भाग रहा है, कैसे भाग रहा है यहाँ पर, क्विकली। कैसे भाग रहा है, क्विकली। ठीक है, जो काम हुआ, जो एक्शन हुआ, वो क्या हुआ, रन क्विकली, रन क्विकली। ठीक है, चलिए मैं सेकेंड एग्जाम्पल और देती हूँ आपको। जैसे बात करते हैं The children are singing loudly. The children are singing loudly. जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो कैसे गा रहे हैं, हाउ एक्शन इज डन, कैसे एक्शन डन हुआ, ये मुझे बताइए। जो एक्शन चल रहा है वो हो रहा है सिंगिंग, और कैसे हो रहा है, कैसे वर्क हो रहा है, यहाँ पर आंसर आया था टेल अस हाउ। कैसे एक्शन डन हुआ, लाउडली। कैसे हो रहा है, जो काम चल रहा है वो कैसे हो रहा है, लाउडली। तो किस मैनर में हो रहा है, वो लाउडली मैनर में। चलिए मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, जो कि है हमारा नीरज प्ले द फ्लूट ब्यूटिफुली। तो जो नीरज है, मैं एज ए स्पीकिंग मैनर में आपको बता रही हूँ, नीरज प्लेज द फ्लूट ब्यूटिफुली। तो जो नीरज है वो क्या कर रहा है, फ्लूट बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है। कैसे बजा रहा है, जो वो काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फ्लूट को बजा रहा है। और वो कैसे कर रहा है, वो कर रहा है ब्यूटिफुली। तो जो मैनर है, इन व्हाट मैनर ही इज डूइंग द वर्क, in beautifully manner, in beautifully manner. Okay, have you understood first one kind? Maybe you have understood. So we are talking about now second topic is adverb of place. ठीक है, तो बात करते हैं हम adverb of place की, कि what is adverb of place। अब हमारा सेकेंड जो है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर
द एक्शन इज डन, या फिर हम कहें वेयर द एक्शन इज परफॉर्म्ड। ठीक है, कि प्लेस की जगह, मतलब प्लेस तो सभी जानते होंगे, प्लेस का मतलब क्या है, यहाँ जगह से मीनिंग आ गया। तो एडवर्ब क्या बता रही है कि कहाँ पर परफॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है, या कहाँ पर जो काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। दे आंसर द क्वेश्चन, और वो आंसर देती है वेयर और इन व्हाट प्लेस, वेयर और इन व्हाट प्लेस। ठीक है, कहाँ वर्क हो रहा है और इन व्हाट प्लेस में मतलब किस जगह हो रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं, अब मैं डेफिनेशन बताती हूँ इसकी, एडवर्ब ऑफ प्लेस की। Adverb of place tell us where an action is performed। मैंने क्या बोला, Adverb of place tell us where the action, where the action, ठीक है, where the action is performed, और they answer क्या कहा, they answer the question where, ठीक है, मैं tell us where the action is performed, they answer the question where or in what place, where or in what ठीक है, बात हो गई इतनी हमारी, यहां तक बात फिनिश हुई हमारी। यहां तक हमारी बात फिनिश होती है, टेल अस वेयर द एक्शन इज परफॉर्म्ड, दे आंसर द क्वेश्चन इन व्हाट प्लेस। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल, प्लेस में अगर कहें हेयर, शी इज हेयर, ठीक है, यहाँ कहें शी इज देयर, या फिर हम कहें एवरीवेयर, तो ये क्या कर रहे हैं, प्लेस ही तो बता रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये प्लेस बता रहे हैं। या फिर हम कहें एवरीवेयर, एनीवेयर, या कहें समवेयर, ठीक है, या फिर कहें समवेयर, या हम कहें बिहाइंड, या कहें डाउन, है ना, या कहें अप या अपस्टेयर्स। तो ये क्या कर रहे हैं, एक्सेट्रा, ये क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वर्क कहाँ पर परफॉर्म्ड कर रहा है, प्लेस बता रहा है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर द एक्शन इज परफॉर्म्ड एंड दे आंसर द क्वेश्चन वेयर इन व्हाट, ठीक है, प्लेस, इन व्हाट प्लेस। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जिसे हम बात करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि आई लुक्ड एवरीवेयर। एग्जांपल दिया हमने, आई लुक्ड एवरीवेयर, ठीक है, तो एवरीवेयर क्या हो गया, प्लेस बता रहा है, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है, क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो एडवर्ब हमें क्या बता रहा था, प्लेस, जैसे एवरीवेयर हमारा क्या है, प्लेस। अच्छा एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे आपने सुना होगा गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, तो गॉड कहाँ है, सभी जगह है, तो ये भी क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस बता रहा है कि गॉड सभी जगह है। तो इस तरीके में जैसे अगर हम बात करें एक और दें, प्लीज गो अपस्टेयर, प्लीज गो
अपस्टेयर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, कहाँ जाना है, जाओ ऊपर, फॉर स्लीप, सोने के लिए आप ऊपर जाइए। तो कहाँ, तो वो एक प्लेस क्या बता रहा है, अपस्टेयर जाने के लिए, ठीक है, अपस्टेयर जाने के लिए बता रहा है। तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो गया कि जो एडवर्ब है वो प्लेस को क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है, परफॉर्म बता रही है कि किस जगह काम हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ हमारा सेकंड टॉपिक भी क्लियर हो गया, सेकंड काइंड क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं अब हम एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे मैंने आपको मैनर के बारे में बताया कि हाउ वर्क इज डन, ठीक है, मैनर के बारे में मैंने आपको बताया था हाउ एक्शन इज डन, ठीक है। तो वहां किसका मीनिंग आ गया, हाउ का, कि वर्क कैसे हो रहा है। चलिए बात करी थी हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस की कि द एक्शन इज डन वेयर एक्शन इज परफॉर्म्ड, ठीक है, वेयर एक्शन इज परफॉर्म, कहाँ पर एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उस प्लेस के बारे में हमें बताना है, हेयर, देयर, अपस्टेयर, डाउनस्टेयर, या बात करें एवरीवेयर, समवेयर, बिहाइंड, अप, डाउन। तो इस तरीके के ये क्या हो गए, ये प्लेस को, जो पहले प्लेस है उसको टारगेट कर रहे हैं, मीन्स एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम टाइम से रिलेटेड, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो हमें बताता है व्हेन एक्शन इज डन, वर्क कब हुआ, व्हेन एक्शन इज डन, तो वर्क कब हो रहा है, तो उस चीज को हमें बताना है। जैसे हम बात करें कि टुडे, टुमारो और यस्टरडे, बिफोर, लेट, वीकली, मंथली, इस तरीके के वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं कि वर्क कब हो रहा है, कब हो रहा है का मीनिंग हमें बता दिया मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल कि आज हो रहा है, कल हो रहा है, या कल हो गया था, या महीने में होगा, या फिर हफ्ते में होगा, या हम बात करें पहले हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। इस तरीके के वर्ड्स हमें क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, टाइम को, किसे दिखा रहे हैं, वो टाइम को, ठीक है। तो मैंने बताया एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस when, adverb of time tell us when an action is done, ठीक है। ये क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है टेल अस व्हेन एक्शन इज डन, कि वर्क कब हुआ, वर्क कब हुआ। तो द वर्ड एज लाइक वी कैन से एज अ एग्जाम्पल मैं बताऊं, टुमारो, yesterday, टुडे, ठीक है, वीकली, मंथली, ठीक है, बिहाइंड, है ना, बिहाइंड इज बिफोर, ठीक है, बिफोर, आफ्टर, ठीक है, इस तरीके एक्सेट्रा, ठीक है। जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो हमें बताता है कि वर्क कब हो रहा है और कितने टाइम में हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हम कहें वर्क इज, जैसे हम कहें कि वी आर कमिंग डेली, हम डेली आ रहे हैं, तो ये इस तरीके की चीज़ें क्या हैं, ये बतानी है टाइम, कि वर्क हमारा जो एक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, जो एक्शन हो चुका है वो किस टाइम पर हुआ है, टुडे हुआ है, टुमारो हुआ है, यस्टरडे हुआ है, कब हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें ही कॉल मी यस्टरडे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला ही
कॉल मी यस्टरडे। तो ये यस्टरडे क्या बता रहा है, क्या बता रहा है यस्टरडे? यस्टरडे हमें बता रहा है कि जो एडवर्ब का टाइम है वो है यस्टरडे का, मीन्स कल का था। ठीक है, इसी तरीके से हम इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे यस्टरडे, टुमारो से, या फिर जो भी टाइम शो हो रहा है एडवर्ब में, एडवर्ब ऑफ टाइम में, कि वर्क कब डन हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? नोट डाउन प्लीज। समटाइम क्या होता है ना कि समटाइम ये भी चीजें आ जाती हैं, समटाइम ये सारी चीजें भी आ जाती है कि ये जो हम टुमारो, यस्टरडे और टुडे कर रहे हैं ये पहले भी आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कब आ जाती हैं? स्टार्टिंग में ही आ जाती हैं। तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का टाइम शो कर रहे हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए आप। Okay, now this is the third point. Maybe you have understood very properly. चलिए, now we are talking about adverb of frequency. What is the meaning of adverb of frequency? ठीक है, adverb of frequency. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होती है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफ्टन, मीन्स जो वर्क है वो कितने टाइम में फिनिश हुआ, मीन्स हाउ कि जो वर्क हो रहा है वो कैसे और कितने टाइम में फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो बात करें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस। जैसे हम बात करें कि एज ए एग्जाम्पल नॉर्मली, ठीक है, सम टाइम, या फिर नेवर, ओकेजनली। ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स क्या बताते हैं? फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि वर्क कितने टाइम में फिनिश हो रहा है और कितना टाइम लग रहा है। जैसे हम कहें कि आई ऑलवेज विजिट माई फ्रेंड। ठीक है, आई ऑलवेज विजिट माई फ्रेंड। तो मैं हमेशा अपनी फ्रेंड से मिलती हूँ, तो वो क्या बता रहा है? एक फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितना मिलती हो, ऑलवेज। ठीक है, या फिर हम बात करें ही ऑफन मेक मिस्टेक, वो ज़्यादातर मिस्टेक करती रहती हैं, ही ऑफन मेक मिस्टेक। तो इस तरीके के वर्ड्स क्या हैं? वो फ्रीक्वेंसी बताने कि वो किस तरीके से काम कर रही है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ often an action takes place. ठीक है, एज ए एग्जाम्पल मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? ऑलवेज, ऑफन। ठीक है, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, या फिर हम बात करें समटाइम्स, समटाइम, नेवर। ठीक है, एंड एक्सेट्रा। ओके, तो मैंने आपको क्या एक एग्जाम्पल दिया था, आई ऑलवेज विजिट माई फ्रेंड। आई ऑलवेज विजिट माई फ्रेंड, तो मैं अपनी फ्रेंड से क्या करती हूँ? विजिट करती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड से डेली मिलती हूँ, ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज मिलती हूँ। तो यहाँ पर हमने बात करी फ्रीक्वेंसी की कि काम कितना हो रहा है और कितने समय तक चल रहा है और कितने
जगह चल रहा है, ये सारी चीजें किसमें हमें ऑब्जर्वेशन हो रही हैं, किसमें ऑब्जर्वेशन हो रही, ऑलवेज में, समटाइम्स में, नेवर में, ओकेजनली में, ठीक है, इस या फिर डेली, या फिर हम कहें आई टेक मेडिसिन ट्वाइस अ डे, कितने टाइम ले रहे हैं, ट्वाइस अ डे, ठीक है। इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी बता रही है वो हमारी क्या होती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि बताती है कि वर्क कैसे और कितने टाइम में फिनिश हो रहा है, ठीक है। मे बी आप लोग सभी समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अब आते हैं हम लास्ट ऑफ आवर काइंड, एट दैट व्हाट इज दैट, ठीक है। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो मैं आपको फर्स्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस द एक्सटेंट और लेवल, जो कि बताती है एक्सटेंट कितना है, लेवल कितना है और हाउ मच और इन व्हाट डिग्री क्या परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि यू वॉक टू स्लोली, आप कैसे वॉक कर रहे हैं, टू स्लोली, बहुत ही ज़्यादा स्लोली कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टू स्लोली है वो क्या बता रहा है, एक डिग्री बता रहा है, ठीक है। आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड माई असाइनमेंट कहें, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैं बिल्कुल बस अभी फिनिश करने ही वाला हूँ, मैं भी बस बिल्कुल अभी फिनिश ही करने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं कि डिग्री बता रही हैं, क्या बता रही हैं, डिग्री बता रही हैं, लेवल बता रही हैं कि कितना है और क्या है। तो द वाटर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कोल्ड है। तो वो वाटर की उसने क्या बताई, डिग्री बताई, उसने एक्सटेंट बताया, लेवल बताया, हाउ मच बताया। ये सारी चीज़ें किस में आती है, हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। किस में आती है, हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस, एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस द एक्सटेंट, लेवल, क्या करा है उसने, एक्सटेंट, लेवल और हाउ मच, ठीक है, हाउ मच और इन व्हाट डिग्री, और इन व्हाट डिग्री, ठीक है, इन व्हाट डिग्री द एक्शन इज परफॉर्म। चलिए इसे समझ लेते हैं। पहले मैंने बोला एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस द एक्सटेंट, लेवल और हाउ मच और इन व्हाट डिग्री। जो एडवर्ब का काम हो रहा है, जो एक्शन परफॉर्म्ड कर रही है, वो किस लेवल तक कर रही है, क्या एक्सटेंट है उसका, उसकी डिग्री क्या है, कितना है। तो ये सारी चीजें हमें कौन बताती है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। कौन बता रही है हमें, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। तो हमने बात क्या की कि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो इन सारी जो एक्शंस परफॉर्म कर रही है उसमें बताती है कि लेवल, हाउ मच और डिग्री क्या है। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, एग्जांपल मैंने दिया था, द वाटर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड। जो वाटर है वो क्या है,
बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा कैसा है, ठंडा है, एक्सट्रीमली और कोल्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी एडजेक्टिव बन जाती है, कैसा है, ठंडा है। और उसमें क्या बताना है हमें, लेवल उसका या हाउ मच या उसकी डिग्री बतानी है, वो एक्सट्रीमली है, एडवर्ब, ठीक है। तो हमें क्या बता दिया उसका, एडवर्ब। अच्छा, सेकेंडली हम बात करें, सेकेंडली भी अगर हम बात करें तो हमने क्या बोला, आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है, आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड माई वर्क। तो क्या हुआ, ऑलमोस्ट हमारी क्या हो गई, ऑलमोस्ट हमारी हो गई एडवर्ब और फिनिश्ड हो गई हमारी वर्ब, जो एक्शन चल रहा है। आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड माई वर्क, तो जो एडवर्ब हो गई वो हमारी ऑलमोस्ट हो गई और फिनिश्ड हो गई वो हमारी वर्ब हो गई। तो हमारा जो लास्ट मीनिंग था वो यही है, जो लास्ट मीनिंग है वो यही है कि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो की जो बताती है, टेल अस द एक्सटेंट, लेवल और हाउ मच और इन व्हाट डिग्री वर्क इज डन, एक्शन इज डन। ओके, तो मे बी यू हैव अंडरस्टूड ऑल माई पॉइंट्स और एडवर्ब in clearly, so I will explain you once again, I will explain you once again कि जो हमारे एडवर्ब थी वो मैंने आपको बताई। एन एडवर्ब इज अ वर्ड that describe a verb or an adjective or another adverb, ठीक है। तो उसमें क्या किया, मैंने आपको अच्छा सा एक एग्जाम्पल भी दिया कि जो एडवर्ब हैं और एडजेक्टिव है और वर्ब है वो एक तरीके से थ्री ब्रदर्स हैं, दे आर नॉट कंप्लीटेड विदाउट देम, ठीक है। चलिए फिर मैंने बताया आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो फर्स्ट हमारा जो काइंड था उसमें मैनर बताया कि हाउ वर्क कैसे हो रहा है, वर्क इन व्हाट मैनर हो रहा है। और सेकंड था वो मैंने आपको बताया एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि जो वर्क का प्लेस चल रहा है वो वेयर, वेयर इज एक्शन, द एक्शन इज डन, कहाँ पर, मतलब वेयर कहाँ पर हो रहा है वो एक्शन, ठीक है। चलिए एडवर्ब ऑफ टाइम बताया कि व्हेन, क्या आया उसमें, क्वेश्चन का जो आया वो कब हो रहा है, व्हेन, टुडे, टुमारो, यस्टरडे या लास्ट मंथ या बिफोर मंथ या मंथली या वीकली या डेली, इस तरीके से वो क्या कर रहा है, अपने टाइम को शो कर रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में भी मैंने आपको क्या बताया कि वो बता रहे हैं कि उसकी ऑफ्टन मतलब हाउ और कैसे वह हो रहा है, ठीक है। चलिए और हमारा जो लास्ट आ गया वो आ गया हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो डिग्री में भी हमारा क्या बताया हमने, कितना और लेवल उसका, ठीक है। लेवल भी मैंने आपको बताया। तो मे बी यू विल लाइक इट माई वीडियो, ओके। मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया मुझे लगता है कि वो आपको अच्छे से समझ आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।